लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसमें से 18 टॉपिक आपके करवाए जाएंगे, जिसमें से पहला टॉपिक आपका है भारत। इसमें से पहला टॉपिक कौन सा है आपका? तो इसमें से पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, पहला टॉपिक में भारत का संवैधानिक इतिहास कराया जाएगा, दूसरे टॉपिक में संविधान सभा करवाया जाएगा, और तीसरे टॉपिक में संविधान प्रस्तावना, और चौथे टॉपिक में संविधान की विशेषता, और पांचवें टॉपिक में संविधान के स्रोत, और छठवें टॉपिक में संविधान के भाग, और सातवें में अनुसूचियां संविधान की, और सातवें में संविधान के अनुच्छेद कराए जाएंगे, और 9वें नंबर में संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र कराए जाएंगे, और 10वें में नागरिकता कराई जाएगी, 11 में मूल अधिकार कराए जाएंगे, और 12 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कराए जाएंगे, 13 नंबर में मूल कर्तव्य कराए जाएंगे, 14 में भारतीय संसद कराया जाएगा, और 15 में राष्ट्रपति के बारे में, और 16 में उपराष्ट्रपति के क्वेश्चन, और 17 में राज्यसभा, और 18 में लोकसभा। आज इसमें से पहला टॉपिक आप लोगों को कराया जाएगा। तो पहला टॉपिक आप लोगों का कौन सा है? तो इसमें पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी वह एक मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो कौन सा है? तो इसमें से क्या वो पहला वाला आपका है, भारत शासन अधिनियम 1935, क्या ये वाला है? या सेकंड है अमेरिका का संविधान, क्या ये मूल आधिकारिक आपकी है भारतीय संविधान विकसित होने में? या ब्रिटिश संविधान, या यूएस घोषणा पत्र? तो क्या है इसमें से? तो इसमें से आपका ना तो ये अमेरिका का संविधान है, ना तो ब्रिटिश का संविधान है, ना तो यूएस का संविधान है। इसमें से आपका हो जाएगा भारत संविधान अधिनियम 1935, ये आपका सही हो जाएगा पहला वाला। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय ना तोड़ते हुए। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित ठीक है, हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, नंबर 1 में भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने के लिए, और बी नंबर में आपका था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और सी नंबर में है निम्न वर्ग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और डी नंबर में है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इनमें से क्या आपका ए सही है, या आपका बी सही है, या आपका डी सही है, या आपका सी या डी सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ना तो आपका ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है, इनमें से आपका डी सही है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कह रहा है ए नंबर में सूरत विभाजन, सूची बी में कह रहा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सूची सी में कह रहा है, सूची 1 की सी में कह रहा है सर्वदलीय सम्मेलन, सूची डी में कह रहा है, सूची 1 की डी में कह रहा है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, और सूची जो सेकंड है जिसको मिलाना है उसमें से फर्स्ट में कह रहा है कि आपका 1929, और सूची सेकंड के दूसरे में कौन सा है 1928, तीसरे में कौन सा है 1932, 1907, और पांचवें में 1905। तो आपका कौन सा सही होगा? तो इनमें से क्या आपका ए नंबर सही होगा? इनमें से क्या आपको ए नंबर सही होगा, या आपका बी सही होगा, या आपका सी, या आपका डी? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से आपका कौन सा नंबर सही हो जाएगा? तो इनमें से आपका जो बी नंबर है, इनमें से जो मिलाया जाएगा, ये जो बी नंबर है, बी नंबर वाले को ए से मिलाया जाएगा, बी वाले को ए से मिला दिया जाएगा, ठीक है, और बी वाले को ए से मिला करके जो बी नंबर है वो ए से मिलाया जाएगा,
और जो इसमें 4 नंबर है, 4 नंबर कौन सा है, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है। ये 4 नंबर को किससे मिलाया जाएगा, ये 4 नंबर को मिलाया जाएगा इस वाले 4 से, मतलब इस वाले बी को इस वाले 4 से मिलाया जाएगा। ठीक है, डी जो नंबर है पूर्ण स्वराज्य। तो इसमें से आपका ना तो पहला सही होगा, ना तो सी सही होगा, ना तो डी सही होगा, इनमें से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें से किस में प्रदान की गई है, तो क्या चार्टर अधिनियम एक्ट के चार्टर एक्ट 1833 में, या बी नंबर में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। तो किसमें अधिकार प्राप्त है इसमें, तो इसमें से क्या पहले वाले में है, या बी में है, या डी में है। तो इसमें से ना तो डी में है, ना तो ए में है, ना तो सी में है, इसमें से किसमें है, बी नंबर में है। भारतीय परिषद 1961, भारतीय परिषद 1961 को शक्ति प्रदान है अध्यादेश जारी करने के लिए इस नियम के तहत। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो आपका है 4th नंबर, वो क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें क्या कह रहा है, सुमिलित कीजिए। तो इसमें कह रहा है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अगस्त घोषणा, सूची 1 के ए में अगस्त घोषणा, सूची बी में अगस्त प्रस्ताव, सूची सी में अगस्त संकल्प, और सूची डी में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और सूची सेकंड में पहले में लॉर्ड लिंथीमो और दूसरे में लॉर्ड मॉन्टेग और तीसरे में मोहम्मद अली जिन्ना, चौथे में महात्मा गांधी। तो इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या इसमें से ए नंबर सही होगा, या बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। इसमें से ना डी सही होगा, ना सी सही होगा, ना बी सही होगा, इसमें से ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या आपका 1753 में पारित किया गया, या 1761 में, 1785 या 1793। तो इसमें से किस में पारित किया गया, तो ये 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट, न 71 में, न 85 में, न 93 में। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब आज के। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकृत करने का अधिकार है। तो किसमें है, रेगुलेटिंग एक्ट है वो 73 में है, या फिर 84 में है, ईस्ट इंडिया एक्ट जो 84 में आया, या 1786 में है, या चार्टर एक्ट 1813 में है। तो ये आपका किसमें है, तो ये आपका है ना तो ए नंबर में है, ना बी नंबर, ना सी नंबर। इसमें से है सी नंबर में है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 में अमेंडमेंट एक्ट एक आया था, जिसमें से गवर्नर जनरल को क्या है, इसमें अपने ही निर्णय को अस्वीकृत करने का अधिकार है। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री नियुक्त किया गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को तो किस सन में नियुक्त किया गया, तो ये आपका क्या ए नंबर मतलब क्या 85 में किया गया, कि 75 में किया गया, कि 66 में, कि 85 में।
कि मतलब 58 में किया गया। तो ये 7वें का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से ना तो आपका ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, आपका ये डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन सेट में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा विक्टोरिया शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा पूरा किया था? क्या ए नंबर पूरा किया था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, क्या ये वाला दिया था? या सी नंबर दिया था, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या डी नंबर दिया था, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा दिया गया था? तो इनमें से रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने 1858 में भारतीयों को अगर एक अधिकार दिया था तो वो आपका था ये अधिकार, ये आपका अधिकार था जो रानी विक्टोरिया के द्वारा 1858 में दिया गया, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनी रहेगी, ये दिया था। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो क्या ये पृथक निर्वाचन प्रणाली या भारतीय की भागीदारी बढ़ाना या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना? तो 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? तो इसमें से हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये मिंटो मार्ले सुधार जो था उसका ये आंसर है ए नंबर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो क्या 1905 में, कि 1909 में, कि 1911 में, कि 1920 में? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1909 में पारित हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये क्या क्रिप्स मिशन 1942, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो क्या इसमें से किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो क्या इसमें द्वैध शासन प्रणाली जो होती है, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था? तो क्या किया गया था इसमें? तो इसमें से किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रावधानों का क्या सार था? तो क्या राज्य की स्वायत्तता था, या प्रांतों में दोहरा शासन था, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, या राज्यपालों को वीटो शक्ति थी? तो इनमें से कौन सा सही था 13 में? तो 13 का बी नंबर सही था। 13 का बी नंबर, प्रांतों में दोहरा शासन, ये आपका सही था। 13 नंबर में बी नंबर सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन
कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से क्या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, या B.R. अम्बेडकर, या सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे, या लॉर्ड एम्बरी थे? तो कौन थे इसमें से? तो इसमें से आपके डी नंबर थे लॉर्ड एम्बरी, जो इस समिति के, जो ये मंत्रिमंडल की एक समिति गठित की गई थी, जो आपकी मंत्रिमंडल की समिति गठित की गई थी, ये वाली समिति, इसमें से ये नहीं थे सदस्य। कौन नहीं थे? तो ये आपके सदस्य नहीं थे, और ये जो तीनों हैं सदस्य थे। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांतीय समूहीकरण, क्या प्रांतीय समूहीकरण ये नहीं सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार, तो इनमें से कौन सा था? तो इनमें से ये था कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में, तो ये पाकिस्तान को स्वीकृत नहीं था। जो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो बनाया गया था कुछ, जो भी, वो आप ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान को स्वीकृत नहीं था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो स्वतंत्रता होने के बाद, अपना देश आज़ाद होने के बाद किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा चलाया गया? तो इसमें से 16 नंबर आपका हो जाएगा, इसमें से 16 नंबर आपका हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो इसमें से आपका ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो क्या यह ड्यूरेंड योजना, या मिंटो मार्ले योजना, या माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना? तो इसमें से कौन सी योजना मानी गई? तो ये मानी गई माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन देश की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये माउंटबेटन थे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सुमेल नहीं है, मतलब कौन इसमें से 3 सही होंगे और 1 नहीं सही होगा। तो कौन सा सही नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता था। यह सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन के लिए था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करती थी, और साइमन कमीशन भारत विभाजन था। तो इसमें से कौन सा नहीं सही है? तो इसमें से डी नहीं सही है। साइमन कमीशन जो था ये भारत विभाजन नहीं करता था, ये गांधी जी ने एक आंदोलन किया था जिसमें साइमन कमीशन आंदोलन था, ये कोई भारत विभाजन नहीं था। 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ए में लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, और बी नंबर में भारत सरकार अधिनियम 1935, सी नंबर में मिंटो एक्ट सुधार 1909, डी नंबर भारत परिषद अधिनियम 1861, ई नंबर 1858, और इसमें सूची सेकंड के फर्स्ट में प्रांतीय स्वसत्ता, और सी नंबर और बी नंबर सेकंड नंबर में सती प्रथा का अंत, और तीसरे नंबर में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या इसमें से ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी और ई, इसमें से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, अखिल भारतीय
महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया, या अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1911 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो कब किया गया? ये किया गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा संविधान के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो कौन से अधिनियम ने किया? क्या भारत शासन अधिनियम 1935 ने किया, या भारत शासन अधिनियम 1911, या भारतीय परिषद या भारत की परिषद अधिनियम 1909 ने, या भारत परिषद 1989 ने किया? तो किसने किया ये? तो ये आपका किया भारत शासन अधिनियम 1935 ने किया। ठीक है, ये 20 गलत है, सी गलत है, डी गलत है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आज के, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। तो कब किया गया? क्या 1909 में, या 1919 में, या 1935, या इनमें से कोई नहीं? तो किस में किया गया? तो ये आपका किया गया 1935 में किया गया। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया। 1909 में भी नहीं, 1919 में भी नहीं, और इनमें से कोई तो है ही नहीं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय सुसत्ता थी? तो कौन से अधिनियम की थी? तो क्या इसमें से ए 1935, 1919, 1904 या 1958? तो कौन सी थी? तो इसमें से थी 1935। बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सचिव का पद भारत का सचिव का पद जो होता है किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो क्या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1858, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। न इसमें ए होगा, न इसमें बी होगा, न इसमें सी होगा, न डी होगा। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। इसमें डेली आपको इसमें संविधान के पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और 18 पार्ट इसके हैं। डेली 30 से एबव ही क्वेश्चन मिलेंगे, और आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप अपने नोट्स में क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, और आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। आपके लिए सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, इसलिए आपको कहते हैं